इतिहास। इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास को अगर हम विच्छेद करते हैं तो इति धन आ धन हास, इति धन हा धन आ, जिसका तात्पर्य होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, यानी ये ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। यानी कि कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी घटना जो है वर्तमान से पहले हो चुकी है। अगर इतिहास को और छोटे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा दें तो ये कह सकते हैं कि आज का बीता हुआ समय ही कल का इतिहास है। बहुत छोटी सी परिभाषा है शायद। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके सामने हैं। जैसे एक इतिहासकार हुए हैं E.H. कार, एक इतिहासकार हैं E.H. कार। इनका क्या विचार है, क्या कथन है इतिहास के विषय में? मिस्टर E.H. कार कहते हैं कि समस्त इतिहास, कहते हैं कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, ये E.H. कार कहते हैं कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। ऐसे और भी अन्य परिभाषाएं हैं जिन्होंने जो है इतिहास के विषय में बताने की कोशिश की है। ये इतिहास क्या है? जैसे मैडम एक क्यूरी है, एक इतिहासकार है क्यूरी। क्यूरी ने ब्यूटी, इनका क्या कथन है? ये कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना ज्यादा ना कम। इनका कथन है इतिहास विज्ञान है, ना ज्यादा ना कम। ये इनकी जो है इनका विचार है इतिहास विज्ञान है, ना ज्यादा ना कम। आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे इतिहास के विषय में। इतिहास कितने कालों में विभाजित है या कितने खंडों में विभाजित है, इस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। आइए हम देखते हैं इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो भाग है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब इसमें अंतर क्या है तीनों कालों में? प्रागैतिहासिक काल की क्या विशेषताएं हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता है, ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता है? तीनों को क्यों, किस आधार पर इनका विभाजन किया गया, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल में जो मुख्य तौर पे यहाँ जो है इतिहास का हम जो वर्णन देखते हैं
तो यहाँ आ जाता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल। यहाँ जो इतिहास आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, यहाँ आ जाता है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ यहाँ वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल आपका शुरू होता है 600 ईस्वी से, 600 ईसा पूर्व। यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म। उसके बाद देखते हैं तो महाजनपद काल आ जाते हैं, ठीक। और महाजनपद काल, महाजनपद काल, पुरापाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक संस्कृति, और यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल। अब इसका जो है, अगर यहाँ पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल की जो है, हम पाषाण काल का कैसे पता चलता है हमें, इसके जो है जानने के मुख्य स्रोत हैं केवल उत्खनन, यानी कि जमीन में कुछ ऐसी वस्तुएं जो है दबी हैं, उनके उत्खनन के आधार पर हमने पुरापाषाण काल के विषय में जानने की कोशिश की है। इसको जानने की कोशिश की है हमने उत्खनन के आधार पर, उसके बाद पाषाण काल को उत्खनन के आधार पर, यहाँ जो है लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, यहाँ लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि यहाँ व्यक्ति ना तो पढ़ा लिखा था, यानी निरक्षर था, यहाँ लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि ज्ञान नहीं था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि यहाँ जो है कुछ हड़प्पा सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता थी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ का भी इतिहास हम उत्खनन के आधार पे जो है पता चलता है। यहाँ लिपि थी, हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति, यहाँ लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। इस यहाँ की आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ की लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी। यहाँ लिपि कैसी थी, मुख्य तौर पे हम इसके विषय में आगे थोड़ा सा देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विषय में। यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक लिपि थी। इसका भी जो है उत्खनन के आधार पे जो है इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ मुख्यतः यहाँ उत्खनन भी है, उत्खनन के आधार पे भी इतिहास का पता चलता है। उसके साथ साथ यहाँ लिपि का भी जो है विकास हो चुका है, यहाँ लिपि भी हो गई और इस लिपि को पढ़ा भी जा सका, इस लिपि को पढ़ा भी जा सका, ठीक। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल में भी जो है आगे फिर जो है आपका पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है और उच्च पुरापाषाण काल है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है। तो यहाँ हम मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ हमें उत्खनन के आधार पे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है, यहाँ भी उत्खनन के आधार पर जानकारी मिलती है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता है, यहाँ चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में बौद्ध और जैन धर्म में महाजनपद काल है, यहाँ उत्खनन के आधार पे भी यहाँ जो है जानकारी मिलती है, लिपि भी जो है यहाँ विकसित हो चुकी थी और उस लिपि को पढ़ा भी जा सका था। आइए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम जो है मुख्य रूप से नजर डालते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में। आइए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, इसकी जो है खोज किसने की, कहाँ की, इसके विषय में हम थोड़ा सा जो है आपको बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये अगर हम थोड़ा सा मैप में अगर नज़र डालते हैं तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक, यहाँ जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। और ये हड़प्पा सभ्यता यहाँ कब विकसित में आई, तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ तिथि है जैसे 2500 BC से 1500 BC मतलब ईसा पूर्व, BC मतलब ईसा पूर्व, ये जो है माना जाता है इसको। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता यहाँ विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, कोई भी कह सकते हैं हम, ये यहाँ विकसित हुई है। ठीक, अब हम जरा सा देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले सर्वे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले सर्वे एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। कौन? चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 में 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया, लेकिन यहाँ जो है इनकी बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आते हैं आपके ब्रंटन बंधु, दो भाई थे ब्रंटन बंधु, जॉन ब्रंटन। इन्होंने 1856 में इन्होंने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम किया और वहीं पे एक टीले का उत्खनन किया। तो वहाँ देखा तो वहाँ तमाम प्रकार की ईंटें मिली। उन ईंटों का प्रयोग इन्होंने, ब्रंटन बंधुओं ने जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसका उपयोग किया। ठीक, उसके बाद सर जॉन मार्शल, एक नाम आता है जॉन मार्शल, एक नाम आपके सामने जॉन मार्शल महोदय के नेतृत्व में दो भारतीय, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की? 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखालदास बनर्जी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा की टीलों का सर्वे किया और उत्खनन किया। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में यहाँ से मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई, हड़प्पा सभ्यता। अब हम देखते हैं आगे